राजस्थान के एकीकरण के चरणों का वर्णन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। भारत सरकार के रियासत विभाग द्वारा सभी रियासतों को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का गठन करने का निश्चय किया गया। इस कार्य के लिए अत्यंत बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, संयम एवं कूटनीति की भी आवश्यकता थी और इसलिए यह कार्य बड़ी सावधानी से धीरे धीरे संपन्न किया गया। एकीकृत राजस्थान के विभिन्न चरण। एकीकृत राजस्थान का गठन निम्नलिखित 5 चरणों में पूरा हुआ। नंबर 1, प्रथम चरण, मत्स्य संघ का निर्माण। इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली को शामिल किया गया। भौगोलिक, जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक जैसे राज्य थे। चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली बुलाकर उनके समक्ष संघ का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। श्री के.एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया, जैसा कि महाभारत के काल से इस क्षेत्र का नाम था। 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री N.B. गॉडगिल ने किया। संघ की जनसंख्या 11 लाख व वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए थी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख नियुक्त कर एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। शोभाराम अलवर को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया एवं संघ में शामिल चारों राज्यों में से एक सदस्य लेकर मंत्रिमंडल बनाया गया। गोपीलाल यादव भरतपुर, मास्टर भोलानाथ अलवर, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर, चिरंजी लाल शर्मा करौली ने शपथ ली। नंबर 2, द्वितीय चरण, संयुक्त राजस्थान। इस संघ में कोय, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा शामिल किए गए। कोय, झालावाड़ व डूंगरपुर के शासकों ने एक हाड़ौती संघ बनाने का विचार किया एवं 3 मार्च 1948 को दिल्ली में इन तीनों शासकों ने संघ का विचार स्वीकार कर लिया। यही राय बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के राज्यों की भी बनी। स्थानीय प्रजामंडलों का दबाव भी लगातार संघ के पक्ष में बन रहा था। शाहपुर, किशनगढ़ 2 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने पूर्व में अजमेर मेरवाड़ा में विलय के प्रयास का विरोध किया था। यह रियासतें राजस्थान की अन्य रियासतों के संघ में मिलने के इच्छुक थी, इसलिए इन्होंने संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान में 9 राज्य थे: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और एवं टोंक। इस संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील, आबादी 23.5 लाख एवं आय 1.90 करोड़ वार्षिक थी। प्रस्तावित नए संघ के क्षेत्र के मध्य में मेवाड़ की रियासत पड़ती थी। यद्यपि रियासत विभाग के मापदंडानुसार मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व रख सकता था, फिर भी रियासत विभाग ने मेवाड़ को इस संघ में शामिल होने का निमंत्रण दिया, किंतु मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह तथा मेवाड़ राज्य के दीवान सर S.V. राममूर्ति ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना राजवंश अपनी गौरवशाली परंपराओं को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। मेवाड़ राज्य के उपयुक्त रवैये को देखते हुए रियासत विभाग ने निर्णय लिया कि फिलहाल उदयपुर को छोड़कर दक्षिण पूर्व राजस्थान की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर लिया जाए। प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में कोय सबसे बड़ी रियासत थी, अतः निर्णय हुआ कि संयुक्त राजस्थान के प्रमुख का पद कोय के महाराजा भीम सिंह को दिया जाए और 25 मार्च 1948 को श्री N.B.
गौडगिल इस नए संघ का उद्घाटन करें। कोय के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया जाना वरिष्ठता, क्षेत्रफल व महत्व के आधार पर बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुलीय परंपरा में उसका कोय से स्थान ऊंचा था। अतः बूंदी महाराज ने मेवाड़ के महाराणा से नए राज्य में शामिल होने की प्रार्थना की, ताकि उदयपुर के महाराजा राज प्रमुख बन जाएंगे, जिससे बूंदी महाराज की कठिनाइयों का स्वतः निराकरण हो जाएगा। किंतु महाराणा ने बूंदी महाराज को वही उत्तर दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रियासत विभाग को दिया था। अंत में विवश होकर बूंदी महाराव ने कोटा महाराज को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बूंदी महाराव को उप राज प्रमुख तथा डूंगरपुर के महाराव को उप राज प्रमुख बनाने का निर्णय किया। इन 9 राज्यों का एक संक्षिप्त संविधान तैयार किया गया और इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को होना तय हुआ। इधर मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में शामिल न होने के फैसले का मेवाड़ में तीव्र विरोध हुआ। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता एवं संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य श्री माणिक्य लाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा साहब और उनके प्रधान सर राम मूर्ति नहीं कर सकते। प्रजामंडल की यह स्पष्ट नीति है कि मेवाड़ अपना अस्तित्व समाप्त कर राजपुताना प्रांत का एक अंग बन जाए, किंतु महाराणा अपने निश्चय पर अटल रहे। शीघ्र ही मेवाड़ की राजनीतिक परिस्थितियां पलटी। मेवाड़ में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रजामंडल एवं मेवाड़ सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। अतः राज्य में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए महाराणा ने 23 मार्च 1948 को मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल करने के अपने इरादे की सूचना भारत सरकार को भेजते हुए संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन की तारीख 25 मार्च को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। चूंकि विलय की प्रक्रिया एवं उद्घाटन की सभी तैयारी पूरी हो चुकी, अतः उसी समय पर कार्यक्रम में परिवर्तन न करते हुए श्री गौडगिल ने राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। श्री गोकुल प्रसाद असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया, किंतु भारत सरकार की सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन का कार्य स्थगित कर दिया गया। नंबर 3, तृतीय चरण मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन बाद संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के प्रश्न पर वार्ता आरंभ हुई। सर राम मूर्ति ने भारत सरकार को महाराणा की प्रमुख 3 मांगों से अवगत करवाया। पहली, महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी, उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीविपर्स दिया जाए। और तीसरी यह है कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। रियासत विभाग ने संयुक्त राजस्थान के शासकों से बात करके मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने का निश्चय किया। महाराणा को आजीवन राज प्रमुख मान लिया गया। यह पद महाराणा की मृत्यु के बाद समाप्त होना तय माना गया। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रखी गई, किंतु विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कोय में रखना निश्चित हुआ। मेवाड़ के महाराणा ने प्रीवी पर्स 20 लाख रुपए मांगे थे। इसके जवाब में प्रीवी पर्स तो 10 लाख ही रखा गया, किंतु वार्षिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 1 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस संघ का उद्घाटन पंडित नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया। मेवाड़ के महाराजा राणा राज प्रमुख, कोय के महाराज वरिष्ठ उप राज प्रमुख तथा बूंदी व डूंगरपुर के शासक कनिष्ठ उप राज प्रमुख घोषित किए गए। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा ने पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल को परामर्श पर अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्रिमंडल में गोकुल प्रसाद असावा, शाहपुरा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां और मोहन लाल सुखाड़िया सभी उदयपुर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर,
अभिनगिरी कोटा एवं ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी थे। इस प्रकार राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण भी पूरा हुआ। नंबर 4, चतुर्थ चरण, बृहत राजस्थान का निर्माण। मेवाड़ के विलय के साथ ही शेष बचे राज्यों का विलय आसान व निश्चित हो गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर में विलय व एकीकरण का जनमत और भी तेज हो गया। जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। फिर यातायात एवं संचार साधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था, जिसका विकास करना इन राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। समाजवादी दल के नेता डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को एक सार्वजनिक सभा में अविलंब बृहत राजस्थान के निर्माण की मांग की। अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी एकीकृत राजस्थान की मांग की थी। रियासत विभाग के सचिव श्री वीपी मेनन ने संबंधित शासकों से वार्ता शुरू की। वे 11 जनवरी 1949 को जयपुर गए एवं जयपुर महाराज से वार्ता की। जयपुर महाराज सवाई मानसिंह काफी हिचकिचाहट एवं समझाने बुझाने के बाद बृहत राजस्थान के लिए तैयार हुए, किंतु यह शर्त रखी कि जयपुर महाराज को बृहत राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए और जयपुर को भावी राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। मेनन ने विलय की शर्तों पर बाद में विचार करने का आश्वासन देकर विलय की बात स्वीकार कर ली। विलय के प्रारूप की जयपुर महाराजा की स्वीकृति के बाद तार द्वारा इसकी सूचना बीकानेर और जोधपुर को भेज दी गई। बीकानेर एवं जोधपुर के शासकों ने काफी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप को स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर की एक आम सभा में बृहत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराज प्रमुख घोषित किया गया। जयपुर के शासक को राज प्रमुख, जोधपुर व कोटा के शासकों को वरिष्ठ उप राज प्रमुख और बूंदी व डूंगरपुर के शासकों को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख व उसके मंत्रिमंडल को केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण में रखा गया। राज प्रमुख को नए संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर करके संविधान द्वारा संघीय व समवर्ती सूचियों को स्वीकार करना था। सरदार पटेल ने नई संगठित इकाई का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया, जिसे वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हीरालाल शास्त्री ने 4 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल की कमान संभाली, जिसमें श्री सिद्धराज दड़दा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर, भूरेलाल बयां उदयपुर, फूलचंद बापना जोधपुर, नरसिंह कछवाहा जोधपुर, राव राजा हनुमंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर व वेदपाल त्यागी कोटा सम्मिलित थे। जयपुर के शासक को 18 लाख रुपए, जोधपुर के शासक को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर शासक को 17 लाख रुपए, जैसलमेर शासक को 2.8 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में स्वीकृत किए गए। जयपुर को राजधानी घोषित किया गया तथा राजस्थान के बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय यथा हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में तथा कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किए गए। नंबर 5, पंचम चरण, मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय। मत्स्य संघ के निर्माण के समय इस संघ में सम्मिलित होने वाले चारों राज्यों के शासकों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में यह संघ राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में विलय किया जा सकता है। इधर मत्स्य संघ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था, किंतु सरकार
कई समस्याओं से घिरी थी। मेवों का उपद्रव सरकार के लिए चिंता का विषय था। भरतपुर किसान सभा एवं नागरिक सभा द्वारा सरकार विरोधी आंदोलन भी चरम सीमा पर था। भरतपुर किसान सभा ने ब्रज प्रदेश नाम से भरतपुर धौलपुर के अलग अस्तित्व की मांग रखी। अब यह आशंका व्याप्त होने लगी कि कहीं मत्स्य संघ का ही विघटन हो जाए। इस आशंका को दृष्टिगत रखते हुए चारों राज्यों के शासकों तथा प्रधानमंत्रियों को बातचीत के लिए 10 मई 1949 को दिल्ली बुलाया गया। विचारणीय बिंदु यह था कि ये राज्य निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में विलीन होंगे अथवा राजस्थान में, जहां अलवर व करौली राजस्थान में विलय के पक्ष में थे, वहीं भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश में विलय के इच्छुक थे। समस्या के समाधान के लिए श्री शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार भरतपुर व धौलपुर का जनमत राजस्थान में विलय के पक्ष में था। 15 मई 1948 को मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित हो गया।